इस वीडियो में हम डीएवीटी टैट 2023 जो कि दिसंबर में हुआ, नवंबर में अंत में हुआ, अभी कल हुआ, इसमें 30 क्वेश्चन मैथ सेक्शन में आए थे। मैथ सेक्शन में 30 क्वेश्चन आए थे, तो वो सारे ही हम डिटेल में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो सीरीज है वो सी सीरीज है, और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 91 से शुरू होता है। ठीक है, यहां पर मैं उसी तरीके से नंबरिंग डालूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी समकोण है, और यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है तथा पी आर 24 सेंटीमीटर है, तब क्यू आर क्या होगा। आपको साथ में एक फिगर भी दी है, आप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी जो अभी लाइव क्लास लगा रहे हैं उनको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर शेयर किए हुआ है। इस तरीके की फिगर आपको दी है क्वेश्चन में, इसमें इसको Q बोला गया है, इसको P बोला गया है, इसको R बोला गया है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, क्यू पी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और पी आर की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इस फिगर में देखने पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक समकोण दिया गया है जो कि P से डिनोट किया गया, मींस कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, जो बड़ी साइड जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है टू अदर साइड से। हम बोलेंगे कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। इसी तरीके से वैल्यू पुट कर दें जो आपको गिवन दी है। क्यू पी की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू 24 का स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। जेवीटी में हमेशा मैं बोलता हूँ कि 25 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 676, और दूसरी तरफ क्यू आर है, जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू बनेगी 26। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर में जो इसका आंसर रहेगा 26 सेंटीमीटर। तो ये जिसका राइट आंसर है ऑप्शन आपको बी दिया गया है। ठीक है, मैथ पार्ट में सेकंड क्वेश्चन, .65, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो लगती हैं। ठीक है, और परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। ठीक है, तो आप इसको और क्लियरिटी से समझना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आप परसेंटेज लिख दें तो क्या बनेगा 65%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 है। मीनन एंड 9% वार्षिक दर से एक वर्ष पश्चात 45 रुपीज साधारण ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार में लिया था। आपको इस क्वेश्चन में जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि मीरा गिव्स एन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज फॉर वन ईयर एट 9% रेट पर एनम। व्हाट इज द सम शी हैज वर्ड। ऑप्शन आपको दिए हैं 200, 300, 400 एंड 500। सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन दिया है इस क्वेश्चन में, कितना सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 45। साथ में बोला गया है कि जो दर है, इंग्लिश में हम इसको रेट बोलते हैं, वार्षिक जो दर है वो है 9%, और टाइम दिया है 1 ईयर। यही गिवन है। बोला गया कि जो साधारण ब्याज है वो कितना लगता है 45 लगता है। तो जो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं ना मूलधन को, कि वो कितना है। तो किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है P क्रॉस R क्रॉस T अपॉन 100। इस तरीके से होता है ना। जो जो वैल्यू आपको दी है आप नोट डाउन कर दें। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 45, P अपना फाइंड करना है, R 9 और T
1/100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी तरफ ले जाएं तो p की वैल्यू क्या बनेगी 45 मल्टीप्लाई बाई 100/9 मल्टीप्लाई बाई 1 जो करता है आप उसको काट दो, कितना बनेगा 500 उसने उधार लिए थे, बाद में जो साधारण ब्याज था, ठीक है, वो कितना उसके ऊपर पड़ा था 9% की दर से 45 रुपये, ठीक है, तो कितना मूलधन था 500 रुपीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। क्रय विक्रय के सौदे में कितना लाभ या हानि हुई बताएं। एक सर्किट 250 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेची गई। ऑप्शन है 50% की हानि हुई, 50% का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ या फिर 40% की हानि हुई, ठीक है। बाद में ये जो क्लास है आपको यूट्यूब में भी मिलेगी, तो जो इस क्वेश्चन की फॉर्म है, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको वहां पे मिलेगी। बाकी आपको मैंने जो अभी क्लास लगा रहे हैं आपको मैंने मॉर्निंग में ही ग्रुप में शेयर कर दिया था, ठीक है। 65% तो इसका आंसर नहीं है, 40%। 50% हानि, 50% लाभ, 40% लाभ या फिर 40% हानि। देखो क्रय विक्रय इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य को क्रय मूल्य होता है जो आपने खरीदा है। बाकी जब हम क्लासेस में कवर करेंगे तो पूरा डिटेल में चलेगा। कितने में खरीदा 250 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 150, ठीक है। क्या हुआ इसमें, खरीदा 250 का, बेच 150 का दिया, तो क्या हुआ हानि हुआ, लॉस हुआ। कितने का 250 में से 150 चले गए तो 100 का घाटा पड़ा। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकलेगा ना, हानि निकालते हैं हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100, इसी तरीके से निकालेंगे ना। हानि कितनी निकली 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 0 के साथ 0 कट गई, 2 से काट दो, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। काटेंगे तो कितना बनेगा 20 बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 40% की हानि होती है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है डी की 40% की हानि हुई, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस तरीके की फिगर इस क्वेश्चन में है। दी गई आकृति में व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप क्या होगा। ऑप्शन आपको दी हैं 35.4 सेंटीमीटर, 25.7 सेंटीमीटर, 18.3 सेंटीमीटर, 33.6 सेंटीमीटर। बाकी ग्रुप में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। सेमी सर्कल है, ये अर्धवृत्त है। इस क्वेश्चन में और डायमीटर आपको दिया है, व्यास दिया है जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। अगर व्यास की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होती है, हाफ होती है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो कितनी हो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। बार की बाउंड्री, मान लो मुझे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया है, ये जो बार की बाउंड्री होती है इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इतना इतना तो 10 सेंटीमीटर है। बाकी के भी अपना बताना है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि परिमाप कितना होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ये जो बार की कर्व है सेमी सर्कल, जब हम इसको पूरी बनाएंगे तो तब क्या बोलते हैं इसको हम, तब हम इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये जो सर्कल बना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, हिंदी में बोलते हैं परिधि, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। परिधि को हम परिमाप भी बोलते हैं। परिमाप वर्ड मोस्टली वर्ग और आयत के लिए यूज होता है, बट यहां पर भी परिमाप लिखा हुआ है। परिधि की वैल्यू होती है 2πr। जब हम हाफ की बात कर रहे हैं तो हाफ में से हाफ कर देंगे इसको, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हुई πr हुई, ठीक है। तो आप सेम यही अप्लाई करेंगे, πr प्लस 10 सेंटीमीटर, ये आपने जोड़ना है। आर की वैल्यू आपको पता है कितनी 5 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हम इन जनरल कितनी लेते हैं 22/7 लेते हैं, ठीक है। 22/7
मल्टीप्लाई बाई 5 और बाद में आपने क्या कर देना है 10 ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जैसे 22 को 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद 7 के साथ डिवाइड कर दिया, प्लस बाद में 10 ऐड कर दिए, कर लें तो कितना बनेगा 5 टू ज़ 10, 1 कैरी होगा, 5 टू ज़ 10 एक 11, 110 और ओवर 7 बन गया। ठीक है, काटेंगे तो कितना बनेगा 7 1 ज़ 7, 40 बन गया। ठीक है, 7 5 ज़ 35, फिर 5 बन गया, 7 7 ज़ 49, तो 7.1 समथिंग चलेगा, 0.71 समथिंग चलेगा। ठीक है, उसमें फिर आपने 10 ऐड कर देनी है, तो कितना बनेगा ये 25.7। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, बताएं x का मान क्या होगा। x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, ये दिया है। x वाले एक तरफ ले आओ, बाकी एक तरफ ले आओ, इस तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, इक्वल टू के बाद इनके साइन चेंज हो जाते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके यहाँ पे नीचे 6 बनेगा, ऊपर बनेगा 3x माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया 20, सॉल्व किए इसको, पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे 4 को 20 के साथ डिवाइड किया 5 आया, वैसे ही 5 को 20 के साथ करेंगे तो 4 आएगा। तो पूरे का सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बनेगा x/6, दूसरी तरफ बनेगा 9.20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टी के बाद अप्लाई के बाद आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी 27/10 मिलेगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है 27/10। 97 of a regular pentagon is 100 centimeter, how long its each side? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं, पंचभुज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही चलेगा, अभी हम ज्योमेट्री ही सॉल्व कर रहे हैं। देखो ज्योमेट्री से भी हमें 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, 2D 3D करेंगे, 2D 3D से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट जो स्पेशल टैट हुआ था उसमें भी 5-6 क्वेश्चन आए थे और इसमें भी हमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हमने ऑलरेडी ये टॉपिक किए भी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स पुराने हैं। जब हम पॉलीगन की बात करते हैं, क्योंकि पॉलीगन 3 या 3 से अधिक जो भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। ठीक है, तो पंचभुज भी उसके अंतर्गत ही आती है। इसमें कुछ बेसिक हमने बताया है कि इंटरनल एंगल्स का सम अलग होता है, एक्सटर्नल एंगल का सम अलग होता है, और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल से भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल्स का सम जो भी पॉलीगन है उनका 360 ही होता है। जो भी एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं पॉलीगन के किसी फिगर के, जैसे हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग 360 ही डिग्री होता है। ठीक है, वैसे ही चतुर्भुज के जो बाहरी कोण होते हैं, पंचभुज के, छठभुज के, सप्तभुज के, सभी के बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ठीक है, और एक पॉलीगन में फॉर्मूला और है कि एक इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशनों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें बोला गया है कि एक पंचभुज की आकृति बनी हुई है। ठीक है, पंचभुज की आकृति किस तरीके की होगी, इस तरीके की होगी। इस तरीके से बनेगी ना, इस तरीके की फिगर है। परिमाप हमें दिया गिवन,
100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हमें इसका परिमाप दिया है और हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। बताएंगे आंसर? आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का? परिमाप 100 दिया है तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर परिमाप 100 दिया है, क्वेश्चन में बोला गया कि पंचभुज है, पंचभुज में 5 साइडें होती हैं, तो काटेंगे तो अपने आप इसमें एक भुजा निकल के आ जाएगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 98। ये क्वेश्चन स्पेशल टैट में भी आया था। सर्च एंड इंडिसेस टॉपिक में हम इनको पढ़ेंगे कि a रेस्ट ओवर m और a रेस्ट ओवर n की वैल्यू क्या होगी। ये हम बाकी टॉपिक में भी डिस्कस करते रहते हैं। जब बेस सेम दिए हो और अपॉन में दिया हो तो जो पावर्स है उनको हम माइनस में इस तरीके से लिख सकते हैं और यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, m माइनस n, ऑप्शन ए। कि लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इफ स्पीड रिमेन्स सेम, हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। ऑप्शन दिए हैं 108 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 188 किलोमीटर एंड 148 किलोमीटर। कि 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, 5 घंटे में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, वो आपने बताना है। आपको क्वेश्चन दिया है, हिंट दिया है करने के लिए। जस्ट वेट, थोड़ा सा करें, आप बताएं मुझे, आंसर बताएं इसका। टाइम दिया है जो गिवन है, एक तो दिया कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, ये गिवन है। और 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, हमने मान लिया x दूरी तय करेगा। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में हिंट दिया है, इनकी हेल्प से हम आंसर निकालेंगे। 5 घंटे में अगर हम सेम ही बनाना चाहें, जैसे 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, तो 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितने मिनट होगी, 300 मिनट। कि 300 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन कर लें, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 14 किलोमीटर जो 25 मिनट में चलता है और कितनी दूरी जो है वो 300 मिनट में कवर करेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो x का मान कितना निकलेगा, सॉल्व कर लें। x का मान निकलेगा 168, 168 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करेगा। 1:2000, बिल्कुल ठीक, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, 1:2000। ठीक है, कैसे, एक तरफ मीटर में दिए, एक तरफ किलोमीटर में दिए, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर लें 10 किलोमीटर को, ठीक है, मीटर में,
उसके बाद आप कंपैरिजन कर लें कि 5 मीटर, अनुपात ही बोला ना इनका, 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो कितना बनेगा, ठीक है, 3 जीरो लगा दे, 10,000 बन जाएगा मीटर में, मीटर के साथ मीटर कट गया, बाकी जो कटता वो भी काट दो, 5 के साथ आप इसको काट दो, काटेंगे तो कितना बनेगा, 2000 बनेगा। तो 1:2000 इसका राइट आंसर है। अनिल ने अपनी रसोई के फर्श पर सफेद वर्गाकार टाइलें लगाने की सोची है, ठीक है, एक अनिल है वो अपनी रसोई में फर्श पर टाइलें डालेगा, ठीक है, टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर, एक वर्गाकार है तो वर्गाकार में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एक रसोई है, ठीक है, उसमें वो 10 सेंटीमीटर लेंथ वाली टाइल डाल रहा है जिसका हर किनारा सेम है, मीन्स की वर्गाकार है तो हर किनारा सेम रहेगा। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी, 180 सेंटीमीटर चौड़ी, 180 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो उसे कितनी टाइलों की जरूरत होगी, ठीक है, कितने टाइलें जो है वो लगाएगा। एक टाइल की डायमेंशन भी दी है साथ में, रसोई की जो डायमेंशन है, ठीक है, कि जो रसोई का जो फर्श है उसका डायमेंशन हमें आयताकार दिया हुआ है, टाइल की डायमेंशन तो ठीक है, ये वर्गाकार दी है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये अपडेट हो जाएगा बाद में। ये वर्गाकार है और जो फर्श है ये हमें रेक्टेंगल फॉर्म में मिला है, ठीक है, इसमें लंबाई कितनी है 220 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 180 सेंटीमीटर। बताएंगे सर, ऑप्शन है 496, 456, 396, 110 कि कितनी टाइलें लगेंगी इस फर्श पर, कितनी टाइलें लगेंगी, 496, 456, ऑप्शन सी 396, ऑप्शन डी 1110। सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए कि एक टाइल कितना एरिया कवर कर रही है, ठीक है, वर्गाकार मीन्स की वर्गाकार स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है। सेम जो फर्श है उसका एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल फॉर्म है, आयताकार में है, तो आयताकार का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये लेते हैं हम एरिया, ठीक है। तो बताइए सर, मल्टीप्लाई कर लें 220 और 180 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है, किचन का, तो कितना बनता है, ये बनता है 39600, ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया 180 और 220 को कितना मिला 39600 स्क्वायर किलोमीटर, और एक टाइल की डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो टोटल टाइलें हमें निकालनी है तो 100 के साथ आप डिवाइड कर दें, अपने आप टाइल्स निकल के आ जाएंगी, ठीक है, कि टाइलों की जरूरत कितनी होगी, आप इस तरीके से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो कितनी बनी है 396। लोएस्ट फॉर्म आपने लिखनी है 2.34 की लोएस्ट फॉर्म आपने लिखनी है, ठीक है, लघुत्तम जो रूप है वो आपने लिखना है इसका। ऑप्शन आपको दिए हैं 2 इंटू 3/4, 2 इंटू 4/3, 2 इंटू 17/50 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ग्रुप में आप देखें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 102। बताएं इसका आंसर, ऑप्शन सी। डेसिमल के क्वेश्चन में हमने ऐसे सॉल्व किए हैं कि 2 इंटू 34/100 करके इसको लिख सकते हैं, फ्रैक्शन टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट, तो उसमें डेसिमल भी इंक्लूड रहेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, समझे, फिर इसको काट लें आप 2 के साथ तो कितना बनेगा 2 इंटू 17/50, और ये आपको ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, 2 इंटू 17/50 ऑप्शन सी। बुक्स का वेट 9 kg, ठीक है, तो पहले एक का निकाल लें कि एक का कितना निकलेगा, एक बुक का कितना निकलेगा, एक बुक का 9.72, ठीक है, वैसे भी 40 का निकाल लें
40 क्यूब का, तो 9.72 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, 8 के साथ ये कटता है, 9 1 9, 9 8 72 एंड 8 1 8, 8 5 40, ठीक है। तो 5 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी 5 kg जो 40 बूस्ट का वेट होगा। 3.13 डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए तो 65 ऊपर चला गया और माइनस के 4 नीचे आ गए, ठीक है। ये करते हैं आपस में, काट दें, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 15 ओवर -4, इस तरीके से। एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम अपना फाइंड करना है, कैपेसिटी, ठीक है। आयतन का मतलब होता है कि जो 3D फिगर होती हैं उनके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है। बाकी 2D 3D का टॉपिक हम साथ साथ में करेंगे, ज्योमेट्री हमारी चली हुई है, उसके बाद हम 2D 3D करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम फ्रैक्शन करेंगे। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता होगा। क्या वॉल्यूम होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जो वॉल्यूम है अर्ध गोलाकार का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बाकी सारा गिवन दिया हुआ है, मेन त्रिज्या रहती है, त्रिज्या ऑलरेडी गिवन है, रेडियस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 22 और 7 मल्टीप्लाई बाई 3.5, 3.5 एंड 3.5, 5/10 करके भी लिख सकते हैं, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। 35/10 करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लेना इसको, इसका आंसर रहेगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बाकी 15 क्वेश्चन बचते हैं, वो अभी सॉल्व नहीं होंगे हमसे, बड़े क्वेश्चन भी हैं उसमें, तो नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है।